भगवान की पत्नी जब धोखा खा सकती है तो हम जैसे तुच्छ मानव लोग की औकात कौन सी। अंग्रेजों को पता था कि भारतीयों का शास्त्र में ऐसा चीज है कि अगर ये सचुरा पूरा अच्छा से जान जाएगा सब ना तो हमारे इंग्लैंड को पीछे छोड़ के चल जाएगा। किसी के बाप की औकात नहीं है जो भारत माँ का 1 रुपया लूट के दिखा सके। मायने ये नहीं रखता है कि तुम कितना किए हो, मायने ये रखता है तुम कितना कर सकते हो। रामायण जो है ना ये तो है भैया क्या चीज, एक काव्य है, लेकिन एक्चुअली रामायण एक लीला है। क्या मतलब समझते हैं, मैच फिक्सिंग। पहले से रामायण में हर चीजें क्या थी, फिक्स थी, लेकिन हमारे देश की शिक्षा व्यवस्था इतनी चौपट कि हमें और आपको समझने का मौका ही नहीं दिया और इसे एक धार्मिक किताब बन के रख दिया। रामायण को अक्सर कहा जाता है राम लीला। देखते हैं ये राम जी की क्या थी, लीला थी। राम जी की क्या थी, लीला। अगर आप इसके छोटे से छोटे चीजों को अगर आप समझेंगे, कोई भी चीज को अगर समझेंगे, छोटे से छोटे चीज को, तो आज के जीवन में आपको बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेगी। अच्छा ये बताइए, राजा दशरथ जी की पत्नी थी, वो कौन सी पत्नी थी जिन्होंने रथ में उंगली डाल के उनसे वचन मांगे? कौन थी? कैकेयी। उन्होंने क्या कहा था राजा दशरथ जी ने कि हम तुम्हें एक वरदान देंगे। बदले में उन्हें क्या कहा कि हम उचित समय आने पर आपसे क्या मांगेंगे, वरदान। याद रखिएगा आज के जीवन में अगर आप किसी से कमिटमेंट करते हैं तो तुरंत पूरा करवा लीजिएगा। ऐसा मत कहिएगा कि उचित समय आने पे हम तुम्हारे लिए करेंगे, वरना आने वाले समय राजा दशरथ जी की मृत्यु का कारण भी बने थे राम जी का वनवास। कौन बर्दाश्त करेगा वहां पे राम जी का? लक्ष्मण जी को तो वनवास नहीं था, वो तो साथ में चले गए थे, भाई के स्नेह में चले गए थे कि नहीं। तो ये आप इसका ध्यान रखें, ये क्या चीज था, ये आने वाले कलयुग के लोगों को दिखाने के लिए एक प्रेरणा की स्रोत थी। देखिए आज उन सबको पता था भगवान जी को आने वाले समय में एग्रीमेंट वगैरह बहुत होगा, बिजनेस आगे जाएगा, जीएसटी वीएसटी, तो कैसे खुल के थोड़े बोलेंगे कि एग्रीमेंट में ऐसे मत करना। वो दिखाया गया था कि इस लीला को समझिए और अपने आने वाले जीवन में 100-200 साल, हजारों साल बाद आप इस जीवन में याद रखिएगा कि अगर आप किसी के प्रति एहसानमंद है तो उसका एहसान तुरंत चुकाइए। उसको अगर फ्यूचर पे टालेंगे तो हो सकता है कि आपको ऐसा जगह आके चोट देगी, फिर आपको भी काम खत्म हो जाएगा। तो अभी याद रखेंगे, यहाँ पे आप इस रामायण में बहुत सारी चीजों को देखेंगे जो आज के वक्त में आपको अपने जीवन में बहुत काम देंगे। जब लक्ष्मण जी हिरण को ढूंढने गए थे, वो एक क्या किए थे, लक्ष्मण रेखा खींचे थे और सीता जी से क्या कहते कि जी आप इसके बाहर नहीं जाइए। कभी नहीं जाती उसके बाहर, कभी नहीं जाती। यदि रावण साधु का वेश नहीं बनाया होता तब। तो ये क्या संदेश देना चाहता है कि हर साधु के वेश में समझा आया हुआ व्यक्ति सन्यासी नहीं होता है। कलयुग के वेश में अगर कोई भी आपका साधु बन के आता है तो हो सकता है कि वो आपके लिए लक्ष्मण रेखा पार कराने के लिए आया है। इसलिए आंख बंद करके भरोसा नहीं कीजिएगा, क्योंकि सीता जी जैसी जब वो